learners, welcome back to our class 11 psychology series. In the previous part, we have clearly understood what is psychology and the major schools of thought. Now, we're going to cover one of the most important and scoring section of this chapter, which is of psychology India, which is equals to evolution and branches of psychology. Make sure you watch this video till the end because this part is very important for exam. So let's begin. Evolution of psychology. Psychology did not develop in just one step. It evolves over time and still it's evolving. So as you can see, psychology, it was the first philosophical, then it became to the scientific, and today it's applied in a real life situation. So this evolution shows how psychology moved from guessing human behavior to the scientific study that we are using in our current world. इवोल्यूशन के बाद में एंशियंट पीरियड में साइकोलॉजी कैसी थी? एंशियंट टाइम पे तो साइकोलॉजिस्ट जो थे वो एक्चुअली फिलोसोफर्स थे, बट दे बिलीव दैट बिहेवियर वाज कंट्रोल्ड बाय आवर सोल एंड माइंड. उस टाइम पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होते थे, कोई साइंटिफिक टूल्स नहीं होते थे. उस टाइम पे पीपल आर जस्ट ऑब्जर्विंग एंड जस्ट थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन. ह्यूमन जो है वो क्यों इस तरीके का बिहेव कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, दे ट्राई टू आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाई डू वी फील इमोशनल, बट दे हैड नो वे टू टेस्ट इट. They are not doing any experiments, they are not using any scientific tools to find out or figure out कि क्यों कोई person है उसको emotionally feel हो रहा है, weak feel हो रहा है या hyper emotional है, क्यों है. They don't have any reasons for that. Next is साइंटिफिक बिगनिंग हुई. धीरे धीरे साइंटिफिक चीजें आने लग गई. फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनती है हमारी 1879 के अंदर. किसने बनाई थी? विलियम वुड ने बनाई. आपने लास्ट वीडियो देखा होगा क्योंकि विलियम वुड ने फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई थी इन द ईयर ऑफ 1879 के अंदर. सो इस टाइम से क्या होने लग गई, रिसर्च स्टार्ट हुई, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज थी ये 1879 जो था, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज थी जहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो था वो यूज होने लग गए थे. अब साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेजर कर सकते हैं बिहेवियर को, स्टडी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोल कंडीशंस होने लग गई थी अब यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट जो थे वो मोर रिलायबल हो गए थे, मोर ऑब्जेक्टिव हो गए थे. बट एंशियंट पीरियड के अंदर थिंग्स आर लाइक मोर सब्जेक्टिव, राइट. जैसे साइंटिफिक स्टेज आई तो जो चीजें होने लगी मोर ऑब्जेक्टिव हो गई थी और मोर रिलायबल हो गई थी. इंस्टेड ऑफ गेसिंग द मेमोरी पावर, साइकोलॉजिस्ट स्टार्ट टेस्टिंग इट. यूज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ टेस्ट दे आर मेजरिंग इट आउट. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कॉमन सेंस दे आर नाउ यूजिंग देयर एक्सपेरिमेंटल टूल्स. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड इज मॉडर्न साइकोलॉजी. कैसे जो साइकोलॉजी है धीरे धीरे और साइंटिफिक होने लग गई थी, फोकस कर रही थी बिहेवियर के ऊपर, मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर. मॉडर्न साइकोलॉजी जो है फोकस करती थी बोथ बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस, दोनों बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस के ऊपर फोकस कर रही थी. अब यहाँ पे जो साइकोलॉजी, इट्स नॉट लिमिटेड टू द थ्योरी. इट इज यूज इन एजुकेशन ऑल्सो, हेल्थ केयर, बिजनेस, स्पोर्ट्स और मैनी अदर एरियाज जो आपने देखे भी होंगे अपने आसपास कि अब साइकोलॉजी बहुत सारे अलग अलग एरियाज जो है उसके अंदर यूज होने लगी थी. बिकॉज अब यहाँ पे साइकोलॉजी राइट और रॉन्ग का आंसर दे रही थी, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग विद द रीजनेबल थिंग्स, राइट. तो दिस मेक साइकोलॉजी वेरी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल. फॉर एग्जाम्पल, साइकोलॉजिस्ट जो है वो हेल्प करते हैं इंप्रूविंग द लर्निंग, मैनेजिंग द स्ट्रेस और इंक्रीजिंग द वर्क पावर. अब जब हम साइकोलॉजी को हमारी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हमारी मेमोरी इंप्रूव हो रही है, लर्निंग पावर इंप्रूव हो रही है, मैनेजिंग द स्ट्रेस, लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हैं, और इंक्रीजिंग द वर्क परफॉर्मेंस ऑल्सो simultaneously. तो ये जो था, दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी फ्रॉम एंशियंट टू साइंटिफिक एंड साइंटिफिक टू द मॉडर्न. तो ये जो था, दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया. ऑफ साइकोलॉजी वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन एरियाज बनने लग गए थे, स्पेशलाइज्ड ग्रुप हो गए थे. ठीक है, ग्रुप है वो एक स्पेसिफिक बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे. इट वाज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट ब्रांचेस वेयर ईच ब्रांचेस फोकस ऑन द स्पेसिफिक एरिया जो कि ह्यूमन के स्पेसिफिक बिहेवियर को स्टडी करेगी. तो दैट वी विल अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप. बहुत सारे आपको साइकोलॉजी के एरियाज देखने को मिलेंगे जहाँ पे हाउ वी आर स्टडिंग साइकोलॉजी. सो द फर्स्ट एरिया इज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एज द नेम सजेस्ट, ह्यूमन जो है वो ग्रो कर रहा है फ्रॉम द बर्थ टू द ओल्ड एज. अब वहां उस टाइम पीरियड से लेकर फ्रॉम द बर्थ टू ओल्ड एज जो भी उसने सीखा है वो सारी चीजें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर आती है, जो कि फोकस करती है उसके फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड सोशल परफॉर्मेंसेस के ऊपर. सोशल डेवलपमेंट हो गया जो उसका, उन सब चीजों के ऊपर वर्क होता है. इट ऑल्सो स्टडी द एनवायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि जब बच्चा ग्रो करेगा उसके कल्चर आएगा, बायोलॉजी आएगी, ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर दे ऑल अफेक्ट द चाइल्ड ग्रोथ. ठीक है, तो वो सारी चीजें जो होगी वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ चिल्ड्रन लर्न द लैंग्वेज क्विकली, कि कैसे जो है बच्चा लर्न करता है लैंग्वेज क्विकली, और अडल्ट थिंक मोर लॉजिकली देन द चिल्ड्रन. नेक्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी आती है
सोशल साइकोलॉजी, एज अ नेम सजेस्ट, सोशल साइकोलॉजी जो है वो हमको कनेक्ट करती है विद द पीपल। हमारा जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है विद द पीपल, जो हमारे आसपास लोग होंगे उनसे। जैसे कि हमारे पीयर ग्रुप हो गए, वट एवर द ट्रेंड वी आर फॉलोइंग, हमारे आइडियल कौन है, इन सब चीजों से क्या होता है, इट एक्सप्लेन्स हाउ वी थिंक, हाउ वी बिहेव इन द ग्रुप, हाउ सोसाइटी अफेक्ट अस। सोशल साइकोलॉजी से हमको ये पता चलता है कि कैसे सोसाइटी हमको अफेक्ट करती है एंड कैसे हम सोसाइटी के अंदर बिहेव करते हैं। जरूरी नहीं है ना जैसे आप घर पे बिहेव करते हो वैसे सोसाइटी में, या आप जब बाहर जाते हो किसी कलीग के पास जाते हो, किसी रिलेटिव्स के पास जाते हो, आप उनके सामने वैसे बिहेव करो, यू आर बिहेविंग एट योर होम, और द वे यू आर बिहेविंग इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, इट्स नॉट पॉसिबल ना। तो सोशल साइकोलॉजी हमको यही बताती है कि हाउ वी आर चेंजिंग आवर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। सो द नेक्स्ट ब्रांचेस कल्चरल साइकोलॉजी करती है हाउ कल्चर शेप आर थिंकिंग, कि कैसे कल्चर जो है वो हमारी थिंकिंग को चेंज कर रहा है, हमारे इमोशन को चेंज कर रहा है, हमारे बिहेवियर को चेंज कर रहा है। एवरी पर्सन हैव देयर डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर देयर कल्चर, हर किसी का अपना अपना इमोशन जुड़े हुए हैं, हर किसी के अपने अपने बिहेवियर जुड़े हुए हैं अलग अलग कल्चर को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, ठीक है। तो इसमें यही चीज है कि डिफरेंट कल्चर जो होते हैं उनकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस होते हैं, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स होती हैं, और उससे जो हमारा बिहेवियर होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि आप यहाँ पे मल्टीपल्स मैंने कल्चर की पिक्चर्स लगा रखी है। फॉर एग्जाम्पल, इन सम कल्चर रिस्पेक्टिंग एल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, while in other is independent is more valued. Understanding my point of view. So the next is environmental psychology. So as the name suggests, environmental psychology जो है वो स्टडी करती है how physical surrounding, हमारे आसपास where we are living, हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं हमको कैसे अफेक्ट कर रही है, हमारे बिहेवियर को, हमारी मेंटल स्टेट को, हमारी फिजिकल स्टेट को कैसे अफेक्ट कर रही है। जैसे कि फैक्टर लाइक टेम्परेचर, अभी गर्मियां आ जाएंगी, अभी आपकी विंटर्स गई हैं, तो टेम्परेचर, पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, क्राउडिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल, तो ये सारी चीजें जिनसे हम इजीली इंटरेक्ट करते हैं। तो हाउ वी फील, हाउ वी एक्ट जब ये सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं। नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज से हमको इरिटेशन होती है, ठीक है। अगर क्लीन एनवायरनमेंट नहीं होगा तो हम कैसा फील करेंगे, नेगेटिव। अगर क्लीन एनवायरनमेंट होगा तो वी फील लाइक मोर पॉजिटिव, अगर अच्छे एरिया में अगर हम बैठेंगे तो वी फील मोर पॉजिटिव, पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, पॉजिटिव मूड होगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट जो होता है हमारी मेंटल स्टेट को अफेक्ट करता है। सो द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो फोकस करती है हाउ माइंड बॉडी आर कनेक्टेड, कैसे हमारा जो माइंड है, बॉडी है, हमारी फिजिकल स्टेट, हमारी मेंटल स्टेट कनेक्टेड है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो हमारी मेंटल स्टेट को अफेक्ट करते हैं। स्ट्रेस, इमोशन, बिहेवियर, ये सारी की सारी चीजें हमारी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करेगी। हेल्थ साइकोलॉजी है वो फोकस करती है कि हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम द इलनेस एंड प्रमोट द हेल्दी हैबिट्स। अब हेल्दी हैबिट्स कौन सी हो सकती हैं कि चेंजिंग योर रूटीन, जिसकी वजह से कोई चीज हो रही है, डाइट के ऊपर चेंज लेके आना, तो ये सारी चीजों के ऊपर हो सकता है। और मेंटल हेल्थ कैसे अफेक्ट, जैसे कि स्ट्रेस से हमको हेडेक हो रहा है, एंग्जाइटी से हमको नींद नहीं आ रही है, वी आर फीलिंग अस्लीप, ठीक है, नींद नहीं आ रही है, और रिलेशंस अच्छे नहीं है फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली वालों के साथ में, तो वो उन सब चीजों को डील करती है हेल्थ साइकोलॉजी और उसको मेंटेन और प्रमोट करने का काम करती है। दिस इज द हेल्थ साइकोलॉजी फील्ड। नेक्स्ट इज क्लिनिकल एंड काउंसलिंग। सो क्लिनिकल एंड काउंसलिंग ऑफ साइकोलॉजी है वो डील करती है डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एडिक्शन, ठीक है। साइकोलॉजी है वो डील करती है टू हेल्प द पीपल कि एवरीडे लाइफ के अंदर जो उनकी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे लाइक स्ट्रेस, रिलेशनशिप में डिसबैलेंस आ रहा है, कैरियर इश्यूज हैं किसी को, तो उन सब चीजों से डील करती है आपकी काउंसलिंग साइकोलॉजी। और क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो मेडिसिन लाइक सीवियर डिसऑर्डर्स सच एज द एडिक्शन हो गया, एंग्जाइटी, इन विच यू आर गिविंग द मेडिसिन। और काउंसलिंग साइकोलॉजी है वो उस थेरेपीज के ऊपर, थेरेपी देने वाले काउंसलर्स हो गए, एंड क्लिनिकल वाले जो हो गए वो आपके मेडिसिन हो गए, साइकेट्रिस्ट, और ये दोनों मिलके एक साथ कंबाइन पेशेंट को ट्रीट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। सो ये ट्रेनिंग हो गई, बेटर वर्क प्लेस एनवायरमेंट हो गया, आपको इंडस्ट्रीज में भी आपको साइकोलॉजिस्ट देखने को मिलेंगे। तो जो ये जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी वो आपकी वर्क प्लेस से डील करती है, ये फोकस करती है और इम्प्रूविंग द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय इज द वन हु इज वर्किंग, ठीक है। तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर वर्क करती है, मोटिवेशन के ऊपर काम करती है कि टू डेवलप द मोटिवेशन इनटू द एम्प्लॉय, जॉब सेटिस्फैक्शन उसको मिले और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मिले इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग हो गई, या बेटर वर्क प्लेस एनवायरमेंट कैसे प्रोवाइड हो सकता है उसको इंडस्ट्री के अंदर, वो सारा जो काम होता है वो एक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है इन द इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो डील करती है कि हाउ द पीपल लर्न एंड हाउ द टीचिंग मेथड कैन बी इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, ठीक है, कि
there are a lot of teachers who are using the different methods for teaching. For example, why some student understand faster than others? क्यों? तो उस चीज से जो डील करने का काम होता है वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डील करते हैं कि क्या ऐसा लैक हो रहा है टीचिंग के अंदर, या स्टूडेंट के अंदर ऐसी क्या कमी है जिसके ऊपर हम फोकस करके स्टूडेंट को और अच्छा या अच्छे एकेडमिक्स की तरफ लेके जा सकते हैं। द नेक्स्ट ब्रांच इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो होती है वो हेल्प करती है एथलीट को टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। किस तरीके से हम एथलीट को इतना मोटिवेट करके रखें कि वो चाहे फेलियर आ रहा हो चाहे कितनी सक्सेस आ रही हो तो वो इतना हैंडल कर सके उस प्रेशर को बिफोर द कंपटीशन और आफ्टर द कंपटीशन। तो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं हर टीम के अंदर होते हैं, हर स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर होते हैं, जिससे कि वो मेंटेन कर सके मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस ऑफ द एथलीट्स। तो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी हैं जो कि इमर्ज हो रही हैं अभी, जैसे फॉरेंसिक हो गई, मिलिट्री हो गई, लॉ के अंदर आ रही है न्यू ब्रांचेस, डिफेंस के अंदर आ रही है ब्रांचेस। तो ये सारी जो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है वो स्पेसिफिक एरिया के ऊपर वर्क करती हैं। इनके अंदर सबके अंदर साइकोलॉजिस्ट होते हैं। मेंटल हेल्थ और वर्क दोनों को बैलेंस करा जा सके, वहां पे ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं इस तरीके से वो लोग वर्क करते हैं। सो अगर अभी तक आप बने हुए हो, as I always says कि I have a surprise at the end of the video which is this. तो the surprise is आपके पास में important questions हैं, यहाँ पे long भी हैं short भी हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे में से बहुत सारे बन सकते हैं क्वेश्चंस, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी 1 मार्क क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनमें से मैंने लिखे हैं, तो वो उनको आप गो थ्रू कर लेना एक बार। और अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगी, तो go and check the description before leaving the video. So this was all about today's topic. If this video helped you understand this chapter clearly, don't forget to like. And if you want more exam focused psychology video, make sure that you subscribe to the channel.